निखिल भाई, इधर से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी बाइक्स के साथ कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में बताइए। बाइक्स की जर्नी बचपन से ही थी, मतलब स्कूल में था तब से ही बाइक का क्रेज़ था, क्योंकि घर में डैड के पास पहले से ही 2 टू स्ट्रोक थे। वाव। हाँ, तो 2 स्ट्रोक बाद में फिर स्क्रैप किए। ओके। क्योंकि 4 स्ट्रोक बाइक्स आए थे और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया था। करेक्ट। उनका ही तो बेसिकली वो गाड़ियाँ ले ली। फिर धीरे धीरे वो मेरे डैड यूज़ कर करके मुझे एक एक गाड़ी मिला, मतलब 2 गाड़ी में से एक गाड़ी मेरे को मिला। ऐसा चलाते चलाते फिर मतलब स्कूल लाइफ में से ही चालू करके फिर कॉलेज लाइफ में, फिर बाद में एक डीप जाते जाते मतलब ऐसा होने लगा कि मोटरसाइकिल्स इसमें और कुछ सीख सकते हैं अपन गाड़ी चलाने की सिवा भी। करेक्ट। तो धीरे धीरे पहले मैं स्केचेस करने लगा मोटरसाइकिल्स के। अच्छा, तो स्केचेस से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो मतलब पहले क्या किया कि डिसाइड किया कि मैं एक मोटरसाइकिल डिज़ाइनर बनूंगा। ओके। हाँ, ये मतलब पहला शुरुआत। सपना था। हाँ, पहला मतलब एक एज अ चाइल्ड देखा जाए तो yes. ऐसे दिमाग में था कि हाँ आगे जाके अपन डिज़ाइनर बनेंगे। अच्छा। बाइक्स डिज़ाइन करेंगे, स्केच करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही स्कूल में स्केचेस करने के थे, फिर कॉलेज लाइफ में आए तो पता चला कि इतना हार्ड नहीं है ये सब। तो फिर थोड़ा एजुकेशन भी अपना सिस्टम अलग है। अच्छा, करेक्ट। तो परसेंटेज की वजह से ऐसा कॉलेजेस मिलते नहीं मेन मतलब। तो फिर धीरे धीरे 12th ख़त्म किया। फिर वो टाइम में फिर डिप्लोमा को एडमिशन मिला मुझे मैकेनिकल में। तो आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया? हाँ, 12th के बाद ही किया, क्योंकि 10th के बाद एडमिशन तो मिला नहीं मुझे। ओके। सो मैं 12th के बाद किया। एक्चुअली लोग BE को लेते हैं एडमिशन। यस। तो मुझे बोलते हैं कि मिलता नहीं है जल्दी एडमिशन, उसकी वजह से, और परसेंटेज वगैरह ये सब क्राइटेरिया रहता है। तो मुझे इतना टाइम नहीं था, इसलिए ये सब क्योंकि अभी चीज़ें- सीखना था। हाँ, मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल्स में जिधर लिंक लगे उधर लगनी थी। ओके। तो घर वालों को मैंने पहले ही क्लियर किया था कि मैं करूँगा करियर तो मोटरसाइकिल रिलेटेड ही करूँगा। जो कुछ भी रहे वो, एक तो डिज़ाइनर रहूँगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो रहूँगा ही। तो फिर डिप्लोमा करके फिर मैंने यामाहा में जॉब किया पहला। वाह। मेरा स्टार्टअप। तो स्टार्ट ही उधर से किया? हाँ, मतलब मेरा जॉब कैसा था, सुबह 7 बजे कॉलेज था। फिर 7 से लेके 12 बजे तक मैं कॉलेज करके बस से ट्रैवल करने का वो टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो उधर से फिर मैं सर्विस सेंटर जाने का। ओके। फिर उधर से 6 बजे घर पे रिटर्न। तो पहले सिर्फ एक एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स मैंने सिर्फ वॉशिंग सेंटर में ही काम किया है। अच्छा, सिर्फ वॉशिंग डिपार्टमेंट में? जस्ट मतलब मेरे जो टीचर थे यामाहा में, उन्होंने मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल वॉश कैसे करना है ये सिखाया सिर्फ। उनका एक रीज़न था, उन्होंने वो मुझे बाद में बताया, जो कि मैं आज तक फॉलो करता हूँ कभी भी। क्या रीज़न था? जैसे आप गाड़ी धोते हो, आपका हाथ हर जगह पे जाता है गाड़ी के। करेक्ट। जिधर गंदगी दिखे उधर आप साफ़ करते हो, मिट्टी वगैरह। यस। हाँ, तो वो क्या होता है फिर आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ये पार्ट इधर है, ये पार्ट इधर है। अगर बाइक चांस गलती से भी अगर कुछ लूज़ भी रह गया मैकेनिक से, तो आप वो रेक्टिफाई कर सकते हो जगह पे। वाह। एक्सल नट पकड़ो। ऐसा कभी सोचा नहीं था? हाँ, तो उन्होंने मुझे ये बात 9 महीने के बाद मुझे बताई कि ये रीज़न था तुझे 9 महीने वॉशिंग सेंटर में काम करवाने की। क्या बात है। हाँ, तो ये होने के बाद उन्होंने मुझे फिर सर्विसिंग करना वगैरह ये सब बेसिक वगैरह सिखाया। लेकिन मेरा धीरे धीरे ओरिएंटेशन, अभी मोटरसाइकिल्स में तो इतना घुस गया था, तो धीरे धीरे ओरिएंटेशन जाने लगा इंजिन्स में, परफॉर्मेंस इंजिन्स। और यामाहा में जॉब कर रहा था, तो यामाहा के तो सबको पता है, तो R15 ये जो बाइक था, तो वो टाइम पे सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ी थी। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे फिर R15 का सब काम सिखाना चालू किया उन्होंने, इंजन का स्पेशली। तो मैं धीरे धीरे वो काम सीख के एक एटलीस्ट 2 ईयर्स उधर काम किया मैंने। ओके। फिर उसके बाद मैंने वो सर्विस सेंटर वो बंद पड़ गया एक्चुअली। ओके। तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ने के बाद घर पे ही था, मतलब बैठा, सोच रहा ही नहीं था ये क्या किधर काम करूँ वगैरह। मैं फिर एक सर्विस सेंटर में काम किया प्राइवेट, KTM के। उधर भी मन बैठा नहीं। हाँ। फिर भी मैंने छोड़ दिया वो। छोड़ के घर पे ही बैठा रहा, सोचते रहा, नहीं थोड़ा टाइम ले लिया मतलब मैंने। करेक्ट, सोचने के लिए, लाइफ में डायरेक्शन के लिए। फिर मेरे जो साथ वाले लड़के लोग थे, मतलब वो भी मुझे बोल रहे थे, नहीं तू भाई एटलीस्ट अभी डिप्लोमा तो हो गया, तू जॉब देख, जिधर जॉब मिलेगा उधर। तो थोड़ा भटक गया था। फिर मेरे जीजा जी का कुरियर का कंपनी था। अच्छा। DTDC का। तो उनके साथ मैं काम में लग गया। ओके। हाँ, कि जब तक कुछ सूझ रहा नहीं मतलब है तब तक एक
मतलब फोकस निकल गया था मेरा मोटरसाइकिल से, मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो जस्ट एज कोई बोले नहीं कि घर पे बैठा रहता है वगैरह, इसलिए मैं DTDC कुरियर में कुरियर का पिकअप और ड्रॉप का काम करने लगा। करेक्ट। वो भी मोटरसाइकिल पे करने का। अच्छा। तो उसमें भी रोज़ गाड़ी चलाने को मिलने का मुझे, तो उसमें एक सुख था मुझे कि गाड़ी चलाने को मिल रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब सुबह 7-8 बजे भी गया, रात को 10-11 बजने के फिर डिलीवरीज करते बैठने का चाकन में। तो उसके बाद में फिर एक 7-8 महीने उधर काम करने के बाद मुझे फिर वो हुआ नहीं, तो मैं मेरी बहन को और जीजा जी को बोल दिया कि ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरा फोकस इधर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ इधर, इन शॉर्ट मुझे हो रहा नहीं ये काम। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है तू देख, तुझे जिधर करने का है उधर कर दे। फिर मैं क्या करने लगा, मैं होम टू होम सर्विस देने लगा बाइक का सर्विस का। अच्छा। सबसे पहले इन द शॉर्ट मतलब 2014। क्या बात है। हाँ वो तो टाइम गो पे मैकेनिक जो अभी कर रहे थे आपने पहले ही कर दिया था। मतलब मैं घर पे जाने का, मुझे कॉल करने के, मैं सब मतलब मेरे पास पहले इतने टूल्स नहीं थे। मेरे पास एक इतना सा छोटा टूल किट था और एक बैग था, बस उतना ही था। और मैं ऑयल डिस्पोज करने के लिए जो नया ऑयल का बॉटल था उसमें ऑयल निकाल के लेने का, मतलब पहले जार में ऑयल डालने का, फिर वो उसमें भर के वापस डिस्पोज ऑफ करने का गैरेज वाले के पास। अच्छा। मतलब इतना ही सब सामान था मेरे पास बेसिकली सर्विस का, बाकी कुछ भी नहीं था। और मेन मतलब क्या था कि मेरे कस्टमर जो थे एकदम ऐसे कम थे, इतने भी ज़्यादा नहीं थे। तो मेरा कैसे था, फिक्स था। तो एक इनकम का सोर्स देखा जाए तो वो एक लिमिटेड सोर्स ही था। मतलब मेरे 10 ही कस्टमर है, तो 10 का 10 गाड़ी सर्विस हो गया, उसके बाद क्या करने का वो पीरियड में बैठ के। एक महीने में एक ही बार सर्विस होगा। हाँ एक महीने में, मतलब अभी एक महीने में भी इंटरवल आया सबका, तो बैठ के रहने का, मैं बोलने का अरे भाई अभी क्या करूँ, अभी इधर का तो इनका गाड़ी तो हो गया, इनका डायरेक्ट इंटरवल है 3 महीने बाद, तो 3 महीने क्या करने का बैठ अपना, मतलब सोर्स ऑफ इनकम इतना ही लिमिटेड हो गया। तो मैं क्या करने लगा, फिर इसमें से मैंने एक रास्ता ढूंढा। अभी जो फैंसी पार्ट्स मिलते थे मार्केट में US वगैरह इधर उधर, जैसे कि फ्रेम स्लाइडर्स रहते, स्विंग आर्म स्पूल्स रहते, जो बार एंड्स रहते, फैंसी एनोडाइज्ड आइटम। तो मुझे टेक्निकल नॉलेज था, मशीन नॉलेज था, तो मैं ये बनाने लगा फिर साइड बाय साइड। और फिर बाद में कुछ लोग बोले मुझे कि ब्रो तुम इतना कर सकते हो तो तुम एग्जॉस्ट सिस्टम में क्यों नहीं घुसते। ओके। हाँ तो मैं मोटरसाइकिल के बेंड पाइप भी बनाने लगा फिर वो टाइम पे। क्या बात है। हाँ तो KTM का अभी देखा जाए तो वो टाइम पे KTM फेमस होने लगा। तो KTM का सामान मिलने का नहीं जल्दी, तो मैं टाइम लगता था, मतलब आए नहीं था मार्केट, इंडिया तक पहुंचा ही नहीं था बेंड पाइप वगैरह, बाहर से इंपोर्ट करने के सब चाइनीज मेक वगैरह। तो मैं उससे भी अच्छे क्वालिटी के बेंड पाइप वगैरह अपने पास इन हाउस मैन्युफैक्चर करने का वो टाइम पे, और वो भी बजट फ्रेंडली एकदम सस्ते में, मतलब एकदम अच्छे क्वालिटी का जो कुछ है। क्या बात है यार। तो सही है। तो फिर निक ट्यून्ड कस्टम्स कब चालू हुआ? अभी आपको यही बताता हूँ, निक ट्यून्ड नाम जो था ना शॉप का मेरे, कैसा मतलब ये हो गया। अभी इधर तक तो मैं पहुंचा कि डोर टू डोर सर्विस, कस्टम पार्ट्स वगैरह, छोटे छोटे पार्ट्स थे पहले। ये सब किधर से था, एक बेसिकली एस्थेटिक जो पार्ट्स थे। अभी मेरा जो बचपन से जो सपना था गाड़ी बनाने का, अभी धीरे धीरे मैं क्या सोचा कि स्केच तो गाड़ी का तो सब बना लेते हैं, लेकिन अभी मैं सोचा कि अगर अपना सिर्फ लिमिटेड किधर है कि स्केच ही बनाते पा रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे फ्रेमवर्क वगैरह इसमें घुसने लगा, मतलब चैसी का डिज़ाइन, चैसी का स्टडी वगैरह, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है क्या। तो बेसिकली मैं फिर फ्री टाइम में, मेरे फ्रेंड्स के वर्कशॉप थे भोसरी में, अच्छा, मशीनिंग के वगैरह, तो उनके साथ जाके बैठने का उधर में, मतलब एक दिन पूरा वगैरह, मटेरियल किधर किधर मिलता है, क्या क्या है, कौन सा मटेरियल किधर यूज़ होता है, ये घूमने का, मैं सब जगह घूमने का। फिर मैं मटेरियल का हार्डनिंग वगैरह रेट क्या रहता है, फिर स्ट्रेंथ वगैरह कैसा चेक करना है। अच्छा। हाँ फिर अपना बाकी का पेंट वर्क वगैरह ये सब ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे मैं खुद का ही गाड़ी कस्टमाइज़ करना चालू किया पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद का गाड़ी मेरा वर्क करना चालू किया, क्योंकि कैसा है, कुछ तो चाहिए ना बनाने के लिए हाथ में पहले। दूसरा कोई अगर कोई न्यू भी, अपने इधर डर एक रहता है, न्यू भी रहेगा तो उसको कोई देता नहीं कि हाँ ये ले बाबा तू कर। तो मैं क्या सोचा कि मैं पहले मेरा गाड़ी बना देता हूँ। कौन सी बाइक थी वो? वो बजाज डिस्कवर 112 सीसी था। तो मैंने फ्रेम, इंजन वगैरह सब खोल दिया गाड़ी का। अच्छा। बेसिकली, और जो बोलते हैं कि कुछ बुरा होता है तो अपने गाड़ी के साथ हो गया तो अपन सह सकते, लेकिन दूसरे के गाड़ी के साथ हुआ गया नहीं तो होना चाहिए, बराबर।
अपन को बुरा ज़्यादा लगता है कि दूसरे के गाड़ी के साथ हो। तो मेरा वही हो गया, मैंने गाड़ी असेंबल किया पूरा, डिस्कवर का इंजन मैंने पूरा असेंबल किया और फर्स्ट क्रैंक पे मेरा इंजन मैंने उड़ा दिया गाड़ी का। अरे बाप रे। तो ये बैड एक्सपीरियंस था। पर अच्छा था कि खुद के साथ ही था। हाँ, तो उससे मैं एक सीखा कि मिस्टेक एक बार हो गया तो नुकसान ज़्यादा होता है और एटलीस्ट वो मशीन है तो रिपेयर तो कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर ये दूसरे का ही गाड़ी रहेगा तो इसमें मतलब नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हो गया तो दूसरे के मतलब जान पे भी जा सकता है। करेक्ट। तो वो सीख लेके मैंने फिर वापस मेरा गाड़ी पूरा खोला, मैंने धीरे धीरे एक एक करके सब पूरा एज पर द मैनुअल, एज पर द स्पेक्स फिर ये सब चालू किया, मतलब ये स्टडी चालू किया कि फिटिंग कैसे करना है सब बराबर। तो फिर मैंने सबसे पहले परचेस चालू करना क्या किया कि टूल्स, मुझे टूल्स चाहिए थे वो टाइम पे, टूल्स नहीं थे प्रॉपर बराबर, तो टूल्स मैंने ले लिए फिर। करेक्ट। एक एक करके तो इधर तक हो गया कि मैं इंजन वगैरह रिबिल्ड करना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से करने लगा। उसके बाद ओके, फिर फ्रेमवर्क वगैरह फैब्रिकेशन भी धीरे धीरे सीखने लगा और अभी भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ कि उसमें ऐसे रहता है कि फैब्रिकेशन मतलब फ्लॉ ही रहता है उसमें थोड़ा, तो अपन सीखते रहते। करेक्ट। तो वो सब सीखने के बाद वगैरह फ्रेम डिज़ाइन वगैरह ये करने लगा। फिर एक बार पेंट करना था तो पेंट में भी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा। तो पेंट शॉप में मैंने एक हफ्ता भर काम किया। बाप रे। हाँ, मतलब सिर्फ घिसने का ही काम किया। अच्छा। बाकी कुछ नहीं, पेंट घिसने का ही काम किया। अच्छा। तो पेंट घिसते घिसते उसने मुझे सब धीरे धीरे मटेरियल क्या होता है, मिक्सचर कितना लगाना है, क्या वो सब बता के फिर वे उन्होंने कि मुझे बोला कि हाँ, फिनिशिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। फिनिशिंग मतलब हाथ घुमाने पर पेंट, ये जो क्वालिटी है ये मेंटेन करना है। मतलब इतना आइडिया नहीं था कि ऑटोमोबाइल में मतलब सिर्फ मोटरसाइकिल देखा जाए तो मोटरसाइकिल में हर एक पार्ट फोकस करना चाहिए। यस। तो मोटरसाइकिल का एक एक पार्ट में घुस घुस के फिर ब्रेक सिस्टम हो गया, ये सब मतलब स्टडी करते करते ऐसे होने लगा कि मुझे स्पेस कम पड़ने लगा था घर का मेरा। मतलब मैं सब चीज़ें एक एक ले रहा तो मेरे घर वाले बोलने लगे कि अभी घर में सामान रखने के लिए जगह नहीं है, तू ज़्यादा ही चीज़ें एक्वायर करते रहे, मतलब सामान सब घर में अंदर ला रहा है, बहुत चीज़ आ रहा है, तू अभी ये करेगा क्या इतना। तो फिर मैं बोला थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, मुझे आइडिया नहीं मैं क्या करूँगा अभी। तो मैं लिटरली आपको बताता हूँ, मैं पार्किंग में गाड़ी खोलने का मेरे, तो मेरे सोसाइटी वाले भी मुझे बोलने के अरे तू क्या कर रहा है। एक गाड़ी तो लिटरली एक होंडा CBR 1000 था फायर ब्लेड, वो लिटरली मैंने मेरे घर के 6th फ्लोर पे असेंबल किया था ऊपर और लिफ्ट से नीचे लेके आया था गाड़ी पूरा। क्या बात हाँ, कर रहे हो। मतलब खोला तो घर के अंदर पूरा सब पूरा मैं बालकनी में पूरा असेंबल किया गाड़ी, फिर लिफ्ट से नीचे लाके गाड़ी मैंने कस्टमर को डिलीवर किया था। वाह। मतलब मेरा स्पेस का इतना प्रॉब्लम था तो मैं हॉल में बेडरूम में जिधर मिले उधर बैठने का असेंबल करने को गाड़ी। मतलब मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि ये कर क्या रहा है, एक्चुअली काम तो कर रहा है लेकिन ऐसा कौन काम करता है घर के अंदर वगैरह। तो इसके बाद फिर निक ट्यून्ड आया तो नहीं, उसके बाद क्या हुआ तो मैं कस्टमर्स की गाड़ियाँ जो थी बनने लगी तो मैं धीरे धीरे परफॉर्मेंस अपग्रेड्स ये सब सीखने लगा, एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह। तो एग्जॉस्ट सिस्टम का मेरा कैसा था, साउंड वगैरह में कंट्रोल करके देने का लोगों का, मतलब फ्री फ्लो एग्जॉस्ट बनाया। मोस्टली क्या रहता है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट आवाज़ ही ज़्यादा रहता है, तो मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ्री फ्लो एग्जॉस्ट ऐसा बना के देता था कि वो 88 डेसिबल के वो आवाज़ नहीं करने का। क्या बात है। हाँ, तो मतलब नॉइज़ लिमिटेशंस रहने के उसको। तो धीरे धीरे एग्जॉस्ट सिस्टम, फिर कार्बोरेटर्स अल्टर करना, फ्यूल इंजेक्शन अल्टर करना, फ्यूल इंजेक्शन मॉड्स वगैरह ये सब करना। ये सब करते करते फिर एक ऐसे ही दोस्त लोग बैठ रहे थे तो मेरे को बोलने के भाई मेरा गाड़ी ट्यून करके दे। तो धीरे धीरे मेरे दोस्त लोग मुझे नाम से बोलने लगे, ए निक ट्यून्स। क्या बात है। किधर है तू ऐसे तो इधर तक फिर होते रहते बातें वगैरह। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मेरा मतलब क्या हुआ, मैं घर पे बैठा था सोचते सोचते मतलब ऐसा ही देखा कि घर के अंदर कितना सामान बिखरा पड़ा है। तो बोला कि अभी ये
करना क्या है मुझे समझ रहा ही नहीं था। ये अभी इतना सामान हो गया है, ये बाइक्स का लिटरली बालकनी में चासीस लटका के रखी है, व्हील्स लटका के रखे, मैं घर को दुकान बना के रख रहा था इन शॉर्ट। करेक्ट। तो मुझे दोस्त लोग भी बोले अरे तू एक काम कर, अभी टाइम आया है, तू शॉप डाल, गैरेज डाल। अभी डिमांड भी आ गया है। हाँ, तो काम तो चालू ही था, तो बोले कि शॉप डाला। अभी मैं सोचा, मेरे को इतना आइडिया ही नहीं था बिजनेस डालना कैसा है, मतलब एज अ बिजनेस गैराज कैसे चलाते ये आइडिया नहीं था मुझे। करेक्ट। हाँ, लेकिन सर्विस सेंटर कैसे चलता है ये आइडिया थी। तो एक फ्रेंड था जो ये गैरेज चला था, तो उसको मैंने पूछा कि बेसिकली गैरेज क्या करते, क्या मतलब क्या क्या लगता। वो बोला कुछ नहीं, एक दुकान ले ले और तेरा टूल्स वगैरह जो तू बोर्ड, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ना, यही बोर्ड अभी तक रहा है उधर से। क्या बात तो वो बोला ऐसा ऐसा खिले ठोक के तू बोर्ड लगा दे और उसके ऊपर सब टूल्स तुझे जो सीक्वेंस से लगेगा वो लगा दे। तो ये सब करने के बाद फिर एक गाला ले लिया टू व्हीलर का, मतलब गैरेज के जितना हो सके। भोसरी में सबसे पहला था, अच्छा। उधर ले लिया, एक फ्रेंड का ही था, तो उधर चालू किया। तो उधर ऐसा था कि इमिडिएटली बिजनेस डाला है, तो इनॉग्रेशन किया वगैरह, बोर्ड डाल के फ्लेक्स वगैरह सब अपने दोस्त लोग ही थे इनॉग्रेशन के लिए। तो निक ट्यून कस्टम्स नाम से वो डाल दिया। अच्छा। हाँ, शॉप का नाम। तो उसके बाद चालू होने के बाद ऐसा रहता है कि इमिडिएटली गैरेज चालू हो गया, तो आजू बाजू मेरे रोड पे, मतलब मैं जो लेन में गैरेज था उसी लेन में एटलीस्ट एक 8 to 10 गैरेजेस पहले थे। बाप रे, तो पूरा कट थ्रोट कंपटीशन में घुस गए थे। कट थ्रोट मतलब ये अभी बेसिकली मैकेनिक तो बहुत सारे रहते। तो मैं सोचा कि अरे बाप रे, इधर भी अपने इधर है ऑलरेडी, तो अपन ने भी गैरेज लाइन अपन ने कुछ अलग नहीं डाला है, ऐसा था। तो मैं सोचने लगा सर्विस का, मतलब मोस्टली गैरेजेस में क्या चलता है, सर्विस और लेबर वर्क यही चलता है, मतलब सर्विस पे ही सब रहता है, सर्विसिंग ज़्यादा। तो बाकी के गैरेजेस जो थे उनका डेली का कंजम्पशन वगैरह, ऑयल ये सब रहने का, मतलब बेसिक मोपेड्स वगैरह, स्प्लेंडर प्लस ये सब बाइक्स थी छोटी छोटी सीसी कैपेसिटीज़ के, इनका काम करने के वो लोग। तो मैं उनको पूछा कि ये आपके पास डेली आती है, आप कितना चार्ज वगैरह करते हो वगैरह। मुझे ये मुझे लेबर का आइडिया नहीं था कि कितना पैसा लेना है सामने वाले से। तो मुझे उन्होंने बताया हर एक चीज़ का लेबर अलग लगाओ, हर एक चीज़ का। तो मैं सोचने लगा अगर हर एक चीज़ का आप लगाते हो तो फिर पर्पज़ ही क्या है ना सर्विस करने का। मतलब इंजन ऑयल चेंज करो, इंजन ऑयल चेंज करने का 50 रुपये, ब्रेक शू चेंज करने का 50 रुपये, ऐसे लगाते लगाते कस्टमर मतलब बोलेगा कि सेम इधर जो रेट दे रहा हो सर्विस सेंटर में भी मुझे देना पड़ रहा है। तो ऐसा होने का, तो मैं एक कंसिडर क्या किया, एक दिन मैं बैठा शॉप पे, मैंने खुद का एक रेट कार्ड बनाया। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया, एक मतलब लेबर चार्ज जो था वो एक कांस्टेंट रखा। ओके। हाँ, लेकिन लेबर चार्ज कांस्टेंट रखने पर मैंने सर्विस का उसमें इंक्लूडेड ऐसी ऐसी चीज़ें की जो बाकी के नहीं दे रहे थे। ओके। मतलब फुल बॉडी क्लीनअप वगैरह, अंदर से वॉश करके, डीजल वॉश वगैरह, मतलब जो मक रहता है इंजन पे बैठा हो वो क्लीन करके देने का, थ्रॉटल बॉडीज़ वगैरह क्लीन करना है। फिर मतलब लिटरली मैं बाइक सर्विस के पहले भी धोता था और सर्विस के बाद भी वॉश करके देता था गाड़ी 2 बार। क्या बात है। हाँ, क्योंकि गाड़ी खोलने से, सर्विस के लिए खोलने से पहले गाड़ी किधर चलाए अपने को पता नहीं, मिट्टी किधर किधर बैठी। तो अगर कुछ पुर्जा खोलते हो आप इंजन का, तो अगर उसके ऊपर मिट्टी है ऊपर साइड, तो अंदर चली गई तो क्या करेंगे वापस ऑरिफिसेस में। तो उसके पहले काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है ये। तो मैं वो पहले क्वालिटी देना चालू किया कि क्वालिटी का मतलब वॉश 2 बार करके दिया, अपने को प्रॉब्लम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। हाँ, एक्स्ट्रा देना है सर्विस कस्टमर के सामने। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात थी, मुझे मेरे खुद 2-3 कस्टमर्स ने बताई ये बात की, आप अगर कस्टमर के सामने काम करके दे रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। करेक्ट। क्योंकि उसके गाड़ी के साथ क्या काम हो रहा है वो उसको दिखना चाहिए। मतलब ये बाकी के आप जाओगे, मतलब स्पेसिफिकली सुपर बाइक्स के जो गैरेजेस वगैरह है बड़े बड़े, तो उधर अलाउ नहीं करते ये। करेक्ट। वो क्या बोलते हैं, नहीं हम आप खड़े रहोगे तो हम गाड़ी पे काम नहीं करेंगे। भाई उसमें छुपाने का काम क्या है ऐसा? ऑब्वियसली। हाँ, वो थोड़ी ना हाथ डालने वाला है ऐसा। तो मैं वो चालू किया कि कस्टमर को मैं रिक्वेस्ट करने का, अगर आपको रुकना है तो आप रुको, गाड़ी का मैं काम करूँगा, आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगा कि क्या है, ये वेयर एंड टेयर हो गया है, ये नहीं, ये ख़राब है, ये कितना चलेगा और आपका गाड़ी कितना चलेगा। अगर बेचना है तो क्या क्या काम करके बेचो कि सामने वाला आपको वापस परेशान ना करे। करेक्ट। हाँ, मैं ये भी करता था। रिसेंटली फिर मुझे 2-3 दोस्त लोग बोले कि तू सेल परचेस में गाड़ी के घुस जा,
अच्छा। रीसेल वगैरह। तो मैं बोला कि नहीं, ये अपने बात बस का काम नहीं है। ओके। तो मैं वो चेक कर दिया वो प्लान। हम्म। तो फिर बाद में धीरे धीरे सुपर बाइक्स में घुसना था। अच्छा। लेकिन सुपर बाइक्स का कैसे था, काम इतना इजी नहीं था। बहुत एक रिस्क रहता है क्योंकि ये बाइक्स रहती है हाई स्पीड बाइक्स। हाई स्पीड, हाई बजट। हाँ, बजट प्राइस तो ज़्यादा ही रहेगा गाड़ी का ऑफ कोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसका उतना ये रहेगा, एडवांस रहेगा, अपग्रेड रहेगा। उसमें उतने सारे ये रहेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बोलो, ब्रेक्स अच्छे रहेंगे, करेक्ट। ब्रेकिंग सिस्टम्स, हेडलाइट, ये सब ये तो बहुत रहेगा, कुछ। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्ट्स मोस्टली। तो धीरे धीरे मैं बाइक्स का इंजन वगैरह ये सब सुपर बाइक्स का पहले खोलने लगा। क्या बात है। हाँ, तो सुपर बाइक्स का इंजन खोलने के बाद मेरा एक गाड़ी के साथ थोड़ा स्पेयर पार्ट्स का हो गया शॉर्ट। ओके। हाँ, तो मैं वो इंपोर्ट किया था। अभी इंपोर्ट के बारे में भी मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे जापान से मंगा के दिया सामान ये सब। अच्छा। गाड़ी तो का। मोस्टली सुपर बाइक्स के लिए आपको मंगाना पड़ता था सामान इधर उधर से? हाँ, इधर उधर से, मतलब अभी कुछ ऐसे ऐसे डीलर्स थे उनको डबल पैसे दे के मंगवाओ सामान। बाप रे। हाँ, तो अभी मेरा मोस्टली कैसा था, मैं जब भी स्पेयर पार्ट लेने जाता था ये गाड़ियों का स्पेशली, तो मैं कस्टमर को साथ लेके जाता था, क्योंकि इसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। करेक्ट। कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं कुछ ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ। उसको समझना चाहिए कस्टमर कि हाँ, ये पार्ट हमने इंपोर्ट किया है बाहर से, इसको कस्टम ड्यूटी बैठ रहा है, शिपिंग बैठ रहा है। नहीं तो मैं इधर ऑप्शन देने का कस्टमर को कि तुम पार्ट मुझे ला के दो, मैं गाड़ी को जोड़ देता हूँ सामने तुम्हारे। सिंपल। हाँ, बेस्ट, मतलब ईज ऑफ टास्क ये करके देने का। फिर उसके बाद मैं इंजन वगैरह खोल के, फिर उसमें पता चला कि उसमें भी और टूल्स लगने वाले हैं। वो स्पेशल टूल्स आते हैं, टॉर्क रेंचेस बोलो, एंगल टॉर्क मीटर बोलो, फिर उसमें फीलर गेजेस आते थे। अच्छा। फिर वायर गेजेस आती थी उसकी, ये सब चीज़ें आने की उसमें। तो मेरे 2-3 दोस्त थे जिनका वर्कशॉप था भोसरी में, तो ये टूल्स मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, मुझे पता नहीं थे। हाँ। तो मुझे वो बोले ये टूल्स इधर इधर ऐसे से मिलते, तो ये टूल्स एक्वायर किया धीरे धीरे। फिर इसके ऊपर मैंने मतलब सीखना चालू किया कि ये टूल्स किधर कैसे यूज़ करने हैं। बाद में मुझे थोड़ा टाइम लगा इसमें इंजन मतलब जोड़ने और फायर करने में। एक डर बैठा रहता था कि ये इंजन चालू होगा या नहीं। करेक्ट। हाँ, तो उसके लिए पहले मैंने एक फ्रेंड का गाड़ी था मेरे, हाँ, तो हमने उसको भी थोड़ा था सीखने का, तो मुझे बोला कि पहले मेरे गाड़ी पे करेंगे। सही है। हाँ, तो उसकी गाड़ी हमने मतलब सिलेंडर हेड खोला वगैरह ये सब, उसका काम चालू किया। फिर उसका हेड गैस्केट ही रिप्लेस करना था, बेसिक काम, तो वो सीख गए हम। उसके बाद हमने मैनुअल वगैरह जो था वो पढ़ के उसके स्पेक्स के अनुसार वगैरह काम चालू किया। क्या बात है। हाँ, लेकिन पढ़ाई भी लगी मतलब इसमें काफ़ी? पढ़ाई मतलब हमारा दिन पूरा और रात, मतलब सर्विस मैनुअल पढ़ते पढ़ते ही जाने का, मतलब नींद नहीं आने का कि गाड़ी खुला पड़ा है शॉप पे और घर पे आके वापस वही दिमाग में आ रहा है कि इसका आगे करना क्या है। ये खोल के रखा तो है, अभी जोड़ना है वापस और चालू भी होना चाहिए। हाँ, और ये फायर होना ही चाहिए। और फायर होने के बाद कुछ भी किधर भी अंदर धड़कना नहीं चाहिए, फ्रिक्शन नहीं चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो ये सब सीखने को थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर बाद में हो गया। हाँ, बाद में धीरे धीरे मतलब मेरा पहला इंजन जो था मैंने जोड़ने के लिए 3 महीने लगे, आपको बताता हूँ। ये जो बड़ा लीटर क्लास ये कब की बात है? ये 2015। हाँ, 2015 की बात है ये। तो फर्स्ट सुपर बाइक इंजन तब जुड़ा था। और एक बात थी कस्टम बाइक्स के बारे में। कस्टम बाइक्स में मुझे 2-3 जन बोले कि तुम नया कुछ तो लाओ गाड़ी में। अभी नया मतलब मैं धीरे धीरे क्या लाने लगा कि इंजन के जो पिस्टन साइजेस आते थे, वेरिएशंस आते थे, तो मैं उसमें भी चेंजेस करता था धीरे धीरे। इसके लिए मैंने स्क्रैप में इतने सारे इंजन लेके रखे थे। अच्छा। वो एक्सपेरिमेंटल थे, सब एक्सपेरिमेंटल, सब रिसर्च के लिए। सब रिसर्च के लिए, मतलब इंजन बनाने का और इंजन फट जाने का लिटरली। ओह माय गॉड। हाँ, तो अभी तक चल रहा है मेरा वो काम। अच्छा। सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस उसका रिवर्स जाना ही पड़ता है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके किधर गलत किया। करेक्ट। तो ये सब करके फिर धीरे धीरे, और अभी मतलब निखिल भाई, मतलब जब आपने स्टार्ट किया जर्नी 2015 में, उसके बाद से
आज तक अभी आपके पास सुपर बाइक्स का काम आता है, आप कस्टमाइजेशंस करते हो, कुछ पार्ट्स जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर जो मिल नहीं पाते वो आप खुद बनाने का भी ट्राई करते हो और बना भी लेते हो। तो ये सब करते करते आपने, और महाराष्ट्र में काफ़ी कम लोग हैं आपके एज के जो सुपर बाइक्स के इंजन का काम करते हैं, टू बी फ्रैंक। तो अभी पीछे देख के कैसे लगता है कि उस गाड़ी को 3 महीने लगे थे और आज आपके पास मुंबई से, बाहर से, अभी आपने बोला ये गाड़ी बिहार से आई है, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी वो दिन है और आज का दिन? हाँ, आज का दिन ऐसा लग रहा है कि जो पहले जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसको सीख के एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे हैंडल करनी है। अभी क्या होता है, गाड़ी जब आती है तो डायग्नोस करके ये जो मुझे पहले जो प्रॉब्लम आने की अभी आती नहीं, क्योंकि इसका सब सोर्सेज वगैरह मुझे वो टाइम पे पता नहीं था, अभी पता है, इन एंड आउट पता है। इन एंड आउट पता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो 3 महीने लगा था वो 3 वीक्स पे आ गया है काम, और भी फास्ट, हाँ, और भी फास्ट करने का मैं कोशिश चालू है और क्वालिटी मेंटेन करने का काम मेरा चालू है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि स्पेशलिटी मेरा सिर्फ इंजन रिबिल्ड का ही है। ओके। मैं पर डे सिर्फ गाड़ी सर्विस को आया तो सिर्फ एक ही गाड़ी सर्विस करता हूँ दिन भर, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम नहीं, मेरा एक ही है कि दिन में एक ही गाड़ी करो, लेकिन वो प्रिसाइज करो। ओके। काम जो कुछ है लाइक दैट। ओके। तो सही है यार, मतलब निखिल भाई, और मतलब ये सब जर्नी के बाद भी आज आप मतलब मॉडिफिकेशंस में भी आप हेल्प करते हो। काफ़ी रेसर्स आपके पास आते हैं जो मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल रेसिंग में उतरना चाहते हैं, तो वो ट्रैक बाइक्स भी आप बनाते हो। तो उसका जर्नी आपका कैसे स्टार्ट हुआ, और उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो भी एक रेसिंग का एक अलग जर्नी है, उसके भी आपके क्लाइंट कैसे बनते गए? हाँ, रेसिंग का जर्नी देखो, रेसिंग का जर्नी जो था मेरा, अभी गैरेज लाइन में रहने के बाद मुझे सुपर बाइक्स जो थी उनका पोटेंशियल वगैरह तो पता था, लेकिन इतना था पता कि ये बाइक्स बनी सिर्फ रेस ट्रैक के लिए। यस। हाँ, तो इनिशियली मेरे मतलब पहचान का सिर्फ एक ही बंदा था, महेश चौहान। अच्छा, एक ही बंदा सिर्फ था। रेस ट्रैक पे ही चलाता गाड़ी, मतलब जो गाड़ी का पोटेंशियल जिधर चलाना है वो उधर ही चलाता था गाड़ी। yes. बाकी ऐसे कुछ कस्टमर्स थे जिनके पास गाड़ियाँ थी, लेकिन मतलब बोलते कि सिर्फ वो रोड पे ही चलाते थे, मतलब पोटेंशियल इधर रोड पे तो नहीं निकाल सकती है गाड़ी। डेफिनेटली। तो ये रेस ट्रैक पे चलाता था। अभी मैं फोटोज देख के उसका सिर्फ जज नहीं कर सकता कि कैसे मतलब गाड़ी भागता है रेस ट्रैक पे। फोटोज में सिर्फ दिखता है कि गाड़ी इतना लीन हुआ है, एक्चुअल पता नहीं था क्या गाड़ी क्या स्पीड कैरी कर रहा है, क्या कुछ नहीं। करेक्ट। और गाड़ी क्या मतलब क्या क्या फोर्सेस हैंडल कर रही है, ये सब पता नहीं था। रोड बाइक्स तो डेली जो कम्यूटर गाड़ी थी उनका तो बेसिक मुझे पता था मेंटेनेंस क्या है इसका। फोर्क सील जाता है, टायर्स बीच में ही वेयर आउट होता है। मुझे ये नहीं पता था कि टायर्स एज तक वेयर आउट हो जाता है रेस ट्रैक पे, ये सब पता नहीं था मुझे, नया एक्सपीरियंस। तो महेश चौहान के साथ रेस ट्रैक पे मैं जब गया था पहली बार, तो लिटरली बोलता हूँ, चेन्नई वाला ना? नहीं, बुध सर्किट। हाँ, बुध इंटरनेशनल सर्किट गया था। तो फर्स्ट टाइम एज अ ट्रैक एक्सपीरियंस मैं लिटरली माइंड ब्लोन हो गया था। क्या बात, रेस ट्रैक देख के सबसे पहला तो मेरा रेस ट्रैक वही था सबसे पहला जो देखा था मैंने। क्या बात है। हाँ, तो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं अंदर से इतना खुश हो गया था। रेस ट्रैक, लिटरली रेस ट्रैक है ना, वो जो टारमेक था ना, उसके ऊपर हाथ घुमा के मैंने देखा था कि एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर कैसा ग्रिप करता रहेगा गाड़ी, टायर वगैरह। और उधर ट्रैक एक्सपीरियंस बताने गए तो सामने आंखों देखा जो एक्सपीरियंस था, गाड़ी कैसी भागती है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हम जो काम कर रहे हैं उसको और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। क्या बात है। तो वो आई ओपनिंग था आपके लिए? आई ओपनिंग मतलब थोड़ा सा और मतलब और मेहनत डालना पड़ेगा मुझे ये काम करने में। इतना तो सीख गया था मैं उधर। अभी वो दिन है और आज का दिन है, अभी कंटिन्यूअसली अपने पास रेस बाइक्स भी आती है। डेवलप करते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जो सीख रहा हूँ उसमें से एक 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 मतलब जिधर ऐसे लग रहा है कि इधर कमी हो रही है सीखने में, कुछ तो नॉलेज नहीं मिल रहा है इधर, तो मैं कुछ है मेरे ऐसे फ्रेंड्स या कलीग्स है जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब वो 10-15 साल से ट्रैक्स वगैरह जा रहे हैं। करेक्ट। तो उनका मैं एक्सपीरियंस लेके अभी महेश का और उनके और जो है सबऑर्डिनेट्स फ्रेंड्स, उनके भी बाइक्स में वो चेंजेस करने का ये करता हूँ, ट्राई करता हूँ कुछ नया लाने का। नया लाने का कुछ तो। क्या बात है। तो अभी महेश के बाइक में आपको बताता हूँ,
महेश के बाइक में अभी महेश के पास पहले KTM RC 390 यस यस यस। फिर उसके बाद में डेटोना 675R लिया था। तो अभी हमको प्रॉब्लम क्या आया था कि महेश मुझे बोला कि एक दिन कि रेस ट्रैक में बाइक चलाते टाइम पे गियर शिफ्ट में पैटर्न जो रहता है वो कैसा चाहिए, फर्स्ट अप और बाकी के नीचे चाहिए। तो हम उस पर R&D करने लगे कि भाई ये पैटर्न लाने का कैसा है डेटोना में। तो किसके पास वो ये नहीं था जो हार्डवेयर लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमने थोड़ा R&D किया खुद वगैरह इधर बैठे बैठे शॉप पे ही। तो हमने एक टेस्ट रन के लिए नहीं किया, एक गियर शिफ्टर लिंकेज सिस्टम बनाया उसका। बाप रे। हाँ, तो वो सपोजली अभी भी चल रहा है अच्छी तरह। क्या बात है, वर्क कर गया वो? वर्क कर रहा है अभी तक गाड़ी में। अच्छा। और वही मैंने 1-2 बाइक्स को भी लगा के दिया, तो वो फ्लॉलेसली अभी तक चल रहा है। वाह, कोई इश्यू आया नहीं कभी उसमें। छोटी छोटी चीजें वर्क करती है। हाँ, तो ये धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली कि ये पैटर्न लगता है, इसके लिए क्या लगता है, हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है। फिर धीरे एक फ्यूलिंग मॉड्यूल वगैरह डालना है, ये सब चीज़ें। मतलब परफॉर्मेंस मॉड्स इसके बाद मैं फोकस और किधर किया है कि इंजन परफॉर्मेंस मॉड्स भी सीखना है। तो अभी उसके ऊपर ही फोकस ज़्यादा है मेरा। क्या फिलहाल। निखिल भाई, अभी भी बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब टूवर्ड्स एवरी बिजनेस, और उसमें सबसे ज़्यादा कि कोई गैराज खोलेगा या वो मैकेनिक है ऐसा बोलेगा, तो लोग अभी भी जज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि दे माइट बी अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि वो गरीबी में जी रहा है या फिर ऐसे कुछ। यू नो, हैविंग पर्सनल वेंचर ये बड़ी चीज़ है, और जो ये करता है ये सिर्फ उसी को पता है। बट लोगों का नज़रिया अभी तक बदला नहीं है मैकेनिक्स को देखने का। और इवन इफ आप अगर सुपर बाइक्स उसमें ऐड कर देते हो फिर भी कुछ लोग जज करेंगे। तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में जज किया या फिर आपको क्रिटिसाइज़ किया, और आपका उस पर रिएक्शन क्या था? अभी क्रिटिसाइज़ करना सोचे तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया था ऑलरेडी। कभी स्टार्ट में मैं डिप्लोमा पास आउट हो गया। हाँ। और जॉब ढूंढने से अच्छा मैं बोला कि मैं मैकेनिक का काम करूँ। हाँ। तो बोले तुझे इतना, तू एजुकेटेड है, तू इतना सीखा है, तू हाथ क्यों काले कर रहा है? अच्छा। सबसे बड़ा यही सवाल था मुझे, जो बोला जाता था कि तुझे हाथ काले करने क्यों है? तो मैं बोला ऑफ कोर्स मेरे हाथ ही काले हो गए क्योंकि मैं खुद काम करने वाला हूँ, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मेरे हाथ के नीचे काम करने को रोकूँ और मैं खुद बैठा रहूँ। मेरा ऐसा नहीं था। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे हाँ तुझे मैकेनिक बनना है, तुझे गैरेज डालना है, तू डाल, लेकिन तेरे हाथ के नीचे तू 2-3 बंदे रख जो काम करेंगे तेरे लिए। तो बोला ऐसे कैसे? तो मेरा कुछ फ़ायदा ही नहीं ना। हाँ। कि मेरा जो पैशन है, जो मुझे काम करना है, तो मैं करूँ नहीं, तो मैं ये काम मतलब इसमें घुसूँ ही क्यों फिर? मतलब गैरेज क्यों डालूँ? मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ तो मुझे बनने दो। बनना है तो पूरा मैकेनिक बनो, मैं तो कुछ बनो ही मत। हाँ। घर पे ही बैठे रहो फिर। तो मैं ये सिंपल चीज़ घर पे बोल दिया कि अभी मैकेनिक तो बनना है, तो सोसाइटी तो बोलेगा ही पूरा कि ये भाई मैकेनिक ही है। अभी कोई भी रहने दो, अभी मैं देखता हूँ कि मेरे इधर कस्टमर्स आते हैं। अभी मुझे ही थोड़ा ऐसे लगता है, ऑकवर्ड फील होता है कभी कभी कि मेरे गैरेज पे अगर 3-4 सुपर बाइक्स खड़ी रहती है और मेरे पास ऐसे स्प्लेंडर वगैरह जो लोग लेके आते हैं गाड़ी, और वो मुझे सवाल पूछते हैं बड़ा, आप छोटी गाड़ियों को हाथ लगाते हो क्या? मतलब ये सवाल मुझे खटकता है थोड़ा सा। तो मैं उनको एक स्माइल देके ही पूछ देता, सर हम सब 100 सीसी टू 1000 सीसी सब गाड़ियों का काम एक जैसा ही करते हैं। किधर कुछ कमी नहीं रखते हम। अभी थोड़ा बदल गया है इक्वेशन। पहले क्रिटिसाइज करते थे और अभी उनको ही झिझक होती है पूछने में। झिझक होती है क्यों? कि सुपर बाइक्स खड़े हैं और हमारी गाड़ी छोटी है। लेकिन मैं उसमें पार्शियलिटी कभी करता नहीं, करनी भी नहीं। जो 1000 सीसी में जो काम करके देता था क्वालिटी का, तो 100 सीसी में भी मैं करके देता हूँ सेम। क्योंकि मैं जो क्लीनर्स यूज़ करता हूँ 1000 सीसी में, वो सेम 100 सीसी बाइक्स में भी करता हूँ। जो टूल्स इसमें यूज़ करता हूँ, टॉर्क रेंचेस वगैरह, टॉर्क जो रहता है मतलब सीक्वेंस रहता है जो टॉर्क मारने का, वो छोटे बाइक्स में भी करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि ये गाड़ी 1000 सीसी है तो इसको सब एज पर द मैनुअल जाना है और छोटी गाड़ी को एज पर द मैनुअल नहीं जाना है। छोटी बाइक है लेकिन उसको भी उतना ही है, मतलब 10 bhp फॉर अ सिंगल पर्सन हु राइड्स डेली इज इनफ। इज इनफ। ऐसा रहता है वो इक्वेशन कि
जो अलग आदमी जैसे जैसे गाड़ी चलाते हैं उसके हिसाब से वो गाड़ी वैसी ही रहनी चाहिए। करेक्ट। जिसको स्लो चलाना है, कम्यूट करना है, उसके हिसाब से वो गाड़ी मतलब अनब्रेकेबल चाहिए। मतलब वो गाड़ी कभी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। और जो ट्रैक पे चलाता है उसको भी सेम, बट वो जो टाइम रहता है, मतलब गैप रहता है जो, वो जल्दी आता है सर्विस का। निखिल भाई, अब तक का आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन और सपोर्ट कौन रहा है? आप किसको देखते हो एज अ मोटिवेशन और आपका सपोर्ट भी? सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे मेरा बड़ा भाई था, जिसने मुझे कॉलेज लाइफ से लेके मतलब जब तक था तब तक सपोर्ट किया ये टाइम पे पूरी तरह से जो भी करना चाहते थे। हाँ, उसने लिटरली मेरे मतलब रिलेटिव्स थे, उनको भी बहुत जन को बोला कि हाँ ये जो कर रहा है इसको करने दो, इसके मतलब अलग कर रहा है तो करने दो कुछ। बाकी तो जॉब कर कर के उसको तो मतलब बहुत ही था दिमाग में कि इसको मैं डिज़ाइनिंग स्कूल में डालूंगा मोटरसाइकिल। बट नसीब बोलते हैं ना, थोड़ा सा लो रहता है, उसके लिए हम थोड़ा एक स्टेप पीछे लिए और ये स्टार्ट हो हाँ। गया। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता ही है कि जो भी किया सही किया, जो भी हुआ सही हुआ। मुझे तो लग रहा है क्योंकि मैं जो सपना देख रहा था एज अ मोटरसाइकिल डिज़ाइनिंग, तो मैं एक सोचा कि मोटरसाइकिल डिज़ाइनिंग करूँगा, तो वो टाइम पे कैसे सोच रहा था कि किसी ब्रांड के लिए करूँगा वगैरह। तो अभी मैं खुद सोच रहा हूँ कि अभी मोटरसाइकिल डिज़ाइन तो करता हूँ, अभी तो खुद का ही तो लोगो लगा सकता हूँ, तो मैं अभी खुद का ही निकटेम कस्टम्स लोगो लगा के वो जो गाड़ी बनाता हूँ उसको एज अ कस्टम बाइक दे देता हूँ बना के। निखिल भाई, किसी को अगर शुरुआती जर्नी में खुद का गैराज वर्कशॉप डालना हो तो क्या लगता है आपको कि क्या सेटअप कॉस्ट लगता होगा आज के ज़माने में, नॉट व्हेन यू स्टार्टेड, आज के क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए बिफोर ही गेट्स इनटू हिज ओन वर्कशॉप? कि खुद का वर्कशॉप बनाने से पहले, मतलब गैराज खोलने से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए और पैसा कितना लगेगा? माइंडसेट का आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैकेनिक लाइन में घुसना है सबसे पहले, तो आपका नॉलेज जितना है उससे थोड़ा टाइम लो, चाहिए तो थोड़ा टाइम लो। मतलब अगर आपको गैरेज डालना ही है तो पहले के गैरेज डालने के पहले के 2 महीने आप मार्केट में पूरा घूमो, आप उसका अंदाज़ा लो कि कौन से एरिया में कितने गैरेजेस है, क्या है। क्योंकि क्या है, अगर आपके रेडियस में अगर और एक गैरेज है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर इधर गैरेज डालते हो और आपके बगल में गैरेज है, तो मैं इसमें से गुजर चुका हूँ एक्चुअली। करेक्ट। अगर साइड में गैरेज होता है तो क्या होता है, कस्टमर इधर जाओ या इधर जाओ ऐसे करते करते कंफ्यूज हो जाता है। और मेन मतलब क्या होता है, अगर मैं सर्विस अच्छा दूँ, मैं रेट कम रखूँ, तो कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट होता है। दूसरा वाला क्या सोचता है, ये मेरा धंधा मार रहा है भाई। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, मैं तो बोलूँगा क्या करो, अगर जिस एरिया में गैरेज डाल रहे हो उधर के आजू बाजू के मैकेनिक जो है उनका ध्यान रख के गैरेज डालो। करेक्ट। क्योंकि अगर आप कुछ स्पेशलिटी रखते हो, जैसे कि मैं सिर्फ इंजन का स्पेशलिटी रखता हूँ, बट स्टिल मेरे पास आजू बाजू जो गैरेजेस रहते हैं कभी कभी, तो उनको भी मैं बाइक सर्विस को देता हूँ ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। सर्विस वगैरह मैं मेरे सामने करके लेता हूँ जो कुछ रहेगा उनका बेसिक सर्विस। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, ऐसे होता है कि कस्टमर बोलेगा वापस कि नहीं मैं वो गैरेज पे जाता हूँ, तुम इधर काम है ना ठीक से नहीं करके दे रहे। तो ऐसे ऐसे होता है, तो साइड में दोनों क्लैशेस हो जाती है दोनों गैरेजेस में। करेक्ट। तो आप ये देख के एक रेडियस डिस्टेंस वगैरह देखो। फिर और एक बात रह गई, टूल्स देखो, पहले सॉर्ट आउट करो कि आप कौन से गाड़ी पे काम करने वाले हो। सबसे मेन ब्रांड से लेके मॉडल तक कितने स्टडी करो पहले, उसमें कौन से मॉडल कॉमन टूल्स ले रहे, मतलब डबल टूल्स नहीं होना चाहिए। करेक्ट। हाँ, अगर एक ही मॉडल, अगर 4 मॉडल्स है या 5 मॉडल्स है एक ब्रांड के, वो एक ही टूल शेयर कर रहे, और इवन वही टूल दूसरे ब्रांड के दूसरे 5 मॉडल्स को भी बैठ रहे, तो एक मतलब एक चार्ट वगैरह बना के रखो। आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए चीज़ों का कि हाँ ये टूल इधर बैठ रहा है, ये ब्रांड की गाड़ी में बैठ रहा है। तो ये शुरुआत हो गई गैरेज की। इसके बाद तो बहुत कुछ सीखना है कि ये स्पेयर पार्ट एज अ OEM फिटमेंट फॉर द अदर मोटरसाइकिल्स, या अदर मतलब ये पार्ट जो है ये गाड़ी को भी बैठ जाता है। ये आपको ध्यान में वो बाद में करना चाहिए बेसिकली। धीरे धीरे फिर पहले टूल्स जमा करने, लिस्ट पहले सबसे पहले लिस्ट थी, बाद में
आप वर्क स्पेस कैसा है आपका, कितना चाहिए, आप कैसे काम कर सकते हो, खड़े रह के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, रैंप लगता है आपको, ये सब पहले आप सोचो, सबसे पहले बैठ के वगैरह। मेरा तो ये कहना है कि बेसिकली अगर आप शुरुआत करते हो तो रैंप में इन्वेस्ट मत करो इनिशियली, आप बैठ के वगैरह काम करो, क्योंकि जब तक बैठ के काम नहीं कर सकते तब तक धीरे धीरे रैंप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काफी अगर सही आप हाँ रैंप कब लो कि आपको ऐसे पूरा गाड़ी गोल घूम के पट निपटना है काम वगैरह, तो आपको आदत रहेगा। करेक्ट, वर्क हर एक का स्टाइल अलग रहता है, या फिर अपना स्टाइल एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, तो मतलब यूज टू होना है धीरे धीरे अपने खुद के गैरेज को। और सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा? सेटअप कॉस्ट अभी देखो, टूल्स वगैरह के साथ अगर आपको करना है या फिर आप एक साथ ही सब कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक 1 to 1.5 लाख इनिशियली स्टार्टअप के लिए इनफ हो गए। क्या बात है। सिर्फ और ये garage आज के ज़माने में काफ़ी कम अमाउंट है कंपेयर टू हाँ, अदर actually। बिजनेसेस। निखिल भाई, आपने कितने में स्टार्ट किया था आपका बिजनेस वो ज़माने में? वो टाइम पे मैंने चालू किया था 2016 में, एक 20,000 रुपीज़ में मैंने चालू किया था। क्या बात है। वर्कशॉप, सही मतलब है। हार्डली मेरे पास जो 2 टूल बॉक्स थे उसमें ही, और बाकी का सिर्फ मेरे स्पेयर पार्ट एज अ स्टॉक करके रखा था बस। निखिल भाई, थोड़ा सा साइड में हट रहा हूँ, लेकिन आपके अभी के करंट एजुकेशन सिस्टम को लेके थॉट्स क्या है कि ये कैसा सिस्टम है, सही है नहीं है, जो भी है, क्या लगता है आपको? एजुकेशन सिस्टम अभी का मुझे तो थोड़ा ढीला ही लग रहा है अभी तक। मतलब जो टेक्निकली नॉलेज जो चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो चाहिए मिलनी चाहिए, मोस्टली मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड है जॉब पर्पस के लिए। यस। तो बिजनेस माइंडसेट कोई इतना देख के करता नहीं मोस्टली। मतलब ये लो स्केल वगैरह जो बिजनेस है इसके ऊपर थोड़ा फोकस देना चाहिए, मुझे ऐसा कहना है। काफ़ी सही है, और ये बहुत बड़ा इशू है अभी, क्योंकि मेजॉरिटी स्कूल्स कॉलेजेस आर नॉट फोकसिंग ऑन बिजनेस या फिर बिजनेस माइंडसेट। ये लोग आपको रैट रेस 9 to 6 के पूरे वो रेस में ही डालने में लगे हुए हैं, और पेरेंट्स भी उसी में चाहिए कि बच्चे को एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो फोकसिंग मोर कि मेरा बच्चा जॉब करे। तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि इनोवेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे हैम्पर होता है। इनोवेशन थोड़ा तो हट के सोचने की वो टेंडेंसी निकल जाती है। मतलब आप उधर इनोवेशन उधर ही मार देते हो कि नहीं बेटे, आपको इधर से स्कूल से लेके कॉलेज करना है, कॉलेज से लेके जॉब करना है, और आपको सिर्फ मतलब लास्ट मोमेंट तक यही करना है। आपको बाकी कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। मतलब आपके दिमाग में दूसरा कुछ भी आएगा ही नहीं। हाँ, मतलब वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन होगा ही नहीं बराबर कभी भी। और निखिल भाई, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस अभी ऐसे देखा जाए तो मैं जब जो काम अभी कर रहा हूँ इंजन वगैरह का, मैं लिटरली वो करते करते जो खुशी मिलती है ना, वही मुझे हैप्पीनेस है अभी। क्या बात है। तो हटके इंजन्स को आप हटके तरीके से ट्यून करोगे? मतलब हर इंजन में कुछ नया नया दिखता है ना, नया नया सीखने को मिलता है ना, उसमें हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढता हूँ, नया सीखने को मिलता है, उसमें मुझे खुशी मिलती है बहुत। क्या बात है निखिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, और आपको ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू।